नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चला आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अंदर जो गड़बड़ी हुई है, इसको लेकर के एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यहां पर पूर्व चुनाव आयुक्त ने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव वोटिंग के बाद परसेंटेज बढ़ा है, इसको लेकर के चिंता जाहिर करते हुए कई सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद अब लोगों के मन में सवाल आने लगा है कि महाराष्ट्र के अंदर कितनी सीटों पर यह झोल किया गया है। आगे इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के नेता नाना पटोले ने अब चुनाव आयोग को घेरा है। महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव जो है वोटिंग के बाद परसेंटेज बढ़ने को लेकर के अब जो है सवाल जवाब तेज कर दिए गए हैं, जिस पर चुनाव आयोग के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर दोस्तों आ रही है कि अजमेर शरीफ की दरगाह संभल मस्जिद के विवाद के बाद अब शाही ईदगाह को लेकर के हाई कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या है इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि संभल के अंदर जो है जामा मस्जिद सर्वे विवाद में जो फसाद हुआ था, इसमें ख़त्म हुए लोगों को लेकर के जमियते उलमाए हिंद ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। क्या है इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर गाजीपुर में पुलिस कर्मियों के ऊपर गाज गिरी है। खबर आ रही है कि सिपाही ने एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया है, जिसमें आईपीएस अधिकारियों समेत दरोगा फंसे हैं और इसके चलते कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। और ये सब कुछ योगी जी के राज में हो रहा है, जहां पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। आगे इस खबर की पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ खबर दोस्तों आ रही है कि वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका। तमाम एनडीए सहयोगियों का समर्थन न मिल पाने की वजह से अब इस बिल की जो जेपीसी कमेटी बनी है, इसको कई महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में हुए सीजफायर के बाद हिजबुल्लाह का गजा को लेकर, फलस्तीन के लोगों को लेकर के पहली बार बड़ा बयान सामने आया है। क्या कहा है हिजबुल्लाह ने फलस्तीन गजा के लोगों को लेकर के, अभी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव में झोल किया गया, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? अगर आप भी ऐसी मांग करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस जो है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो लाइक जरूर करें। बात करेंगे पहली और खबर की। जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र के अंदर 95 से ज़्यादा सीटों के ऊपर झोल का आरोप लगाया जा चुका है और इसको लेकर के चर्चा हो ही रही। लेकिन इसी बीच पूर्व चुनाव आयुक्त कुरैशी साहब ने अब जो बातें कही हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रिजल्ट को लेकर के, वो बहुत परेशान करने वाली है दोस्तों। आप स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त SY कुरैशी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अनंतिम यानी प्रोविजनल मतदान के आंकड़ों और अंतिम यानी फाइनल आंकड़ों के बीच सामने आए व्यापक अंतर पर चिंता जाहिर की है। महाराष्ट्र में जहां 20 नवंबर को मतदान हुआ, शाम 5 बजे मतदान का आंकड़ा 55% था। अगले दिन जारी अंतिम मतदाता मतदान में यह 67% तक पहुंच गया, जो लगभग 3 दशकों में सबसे अधिक बताया जा रहा है। इंडिया टुडे से बात करते हुए 2010-2012 के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त रहे SY कुरैशी ने कहा कि मतदान के आंकड़े रियल टाइम में दर्ज किए जाते हैं और इसमें इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया, ये चिंताजनक है। मतदान का रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए कुरैशी ने कहा कि यह निश्चित रूप से मुझे चिंतित करता है। ये आंकड़े रियल टाइम में अपडेट किए जाते हैं। जब हम वोट देने जाते हैं तो फॉर्म 17A होता है और पीठासीन अधिकारी हमारी उपस्थिति दर्ज करते हैं। दिन के अंत में फॉर्म 17C भरा जाता है, जिसमें दिन भर की पूरी घटना दर्ज होती है। इसे भरने और उम्मीदवारों के एजेंटों के हस्ताक्षर लेने के बाद ही पीठासीन अधिकारी घर जाते हैं और तमाम आंकड़े उसी वक्त अपलोड कर दिए जाते हैं। तो फिर दूसरे दिन इस तरीके से 7% से ज्यादा
वोट परसेंटेज कैसे बढ़ गया, ये बहुत चिंता की बात है। चुनाव आयोग को इस पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, हमारे देश में चुनाव आयोग सिर्फ शायरी करने उसको आता है। वो ना तो लोगों के जवाब देता है, ना कुछ इस पर बोलता है। कोई अगर जवाब मांगता है तो उसी के ऊपर सवाल ठोक करके चुनाव आयोग निकल लेता है। अब देखना यह होगा कि इस पर आगे क्या होता है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच खबर आ रही है कि अब कांग्रेस पार्टी के नेता नाना पटोले ने बढ़े हुए वोट परसेंटेज को लेकर के चुनाव आयोग से सवाल दाग दिए हैं। क्या कहा उन्होंने, आप स्क्रीन पर देखिए। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग को घेरा है। नाना पटोले ने कहा है कि राज्य में मतदान समाप्त होने के बाद 7% मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ा, इस स्थिति को चुनाव आयोग स्पष्ट करे। मतदान के आंकड़ों में विसंगतियां और आयोग की कार्यप्रणाली सवालिया निशान लगाती है। पटोले ने कहा कि राज्य में शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत 58.22% था, लेकिन रात 11 बजे तक यह 7.83% कैसे बढ़ गया। चुनाव आयोग को इस विसंगति को स्पष्ट करना चाहिए या लोगों के वोट की चोरी है। इसके लिए हम कानून का सहारा लेंगे और सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक करेंगे। नाना पटोले ने कहा कि चुनाव आयोग को उन बूथों की फोटो साझा करनी चाहिए जहां पर रात को 11 बजे तक मतदान जारी रहा है। तो ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली चीजें दोस्तों सामने निकल कर आ रही हैं। देखना है आगे क्या होता है। एक और अपडेट जो कि सामने आ रही है दोस्तों कि संभल की जामा मस्जिद और अजमेर दरगाह को लेकर चल रहे विवाद के बाद अब शाही ईदगाह को लेकर के हाईकोर्ट से बड़ी खबर। आप स्क्रीन पर देखिए, मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी जगहों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार यानी 28 नवंबर को सुनवाई हुई। हालांकि आज की सुनवाई में मैरिट पर कोई बहस नहीं हुई। मामले की अगली सुनवाई अब 4 दिसंबर को होगी। बताया जा रहा है कि गुरुवार को हुई सुनवाई में हिंदू पक्षकार शकुंभरी पीठाधीश्वर जो है भृगुवंशी आशुतोष पांडे ने एक अर्जी दाखिल की। आशुतोष पांडे की इस अर्जी में विवादित परिषद की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराकर सर्वे कराए जाने की मांग की गई है। वहीं वादी ने हाईकोर्ट से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सर्वे कराने की गुहार लगाई है। अर्जी में दावा किया गया है कि विवादित जगह पर पहले मंदिर था। कुछ समय पहले तक वहां पूजा अर्चना होती थी और मूर्तियां रखी हुई थी। अब वहां से मूर्तियां भी हटा दी गई हैं, लेकिन सनातन मान्यताओं के अवशेष अब भी वहां पर मौजूद हैं। लेकिन अभी तक कोर्ट ने इस पर कोई फाइनल जजमेंट नहीं दिया है। अब 4 दिसंबर को देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है। एक और अपडेट दोस्तों सामने आ रही है। संभल के अंदर मस्जिद सर्वे विवाद में जो फसाद हुआ उसमें मारे गए लोगों को लेकर के जमीयत उलमाए हिंद ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। खबर आ रही है कि जमीयत उलमाए हिंद ने इस घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में संभल हिंसा में मारे गए लोगों को शहीद बताया गया है। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने अमरोहा में संभल के जिम्मेदारों के साथ बैठक की। इस मीटिंग में जमीयत उलमा हिंद के संभल, अमरोहा और मुरादाबाद के पदाधिकारी शामिल हुए और यहीं पर उन्होंने कहा कि निर्दोषों को इंसाफ दिलवाएंगे। रिलीफ और कानूनी कमेटी भी गठित की जाएगी और साथ ही साथ 5-5 लाख रुपए का यानी एक तरीके से रिलीफ अमाउंट भी दिया गया है। एक और अपडेट आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर गाजीपुर पुलिस का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भंडाफोड़ हुआ। खबर आ रही है कि एक सिपाही ने इस भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया है, जिसमें गाजीपुर में पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। खबर यह सामने आ रही है कि एक वसूली का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें कई पुलिसकर्मी शामिल थे और इसके चलते पूरा का पूरा थाना सस्पेंड कर दिया गया है। यह सब कुछ योगी जी के राज में चल रहा है। एक और अपडेट दोस्तों सामने आ रही है दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के बीजेपी को बड़ा झटका। तमाम एनडीए की पार्टियों ने बीजेपी का छोड़ा साथ, जिसके चलते वक्फ बिल पर सपोर्ट न मिलने की वजह से इस बिल के लिए बनाई गई जेपीसी कमेटी को कुछ और दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों खबर यह भी सामने आ रही है कि इजराइल के साथ सीज फायर को के बाद हिजबुल्लाह का फलस्तीनियों को लेकर के बहुत बड़ा ऐलान। फलस्तीन को लेकर के हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो गजा और फलस्तीन के लोगों का लगातार समर्थन करता रहेगा। इसके लिए हमने कसम खाई है और हम अपने फलस्तीनी भाई को अकेला नहीं छोड़ सकते। हिजबुल्लाह ने साफ कहा है कि जब तक हम हैं तब तक फलस्तीनियों का इसी तरीके से साथ देते रहेंगे। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।